रांची विश्वविद्यालय सत्र 2008-9 के छात्र छात्राओं ने अपना मिलन समारोह पूरे जोश जज्बा से मनाया। रांची कांके रोड होटल दिल्ली दरबार में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में इस सत्र के पास हुए लोग उपस्थित रहे। लगभग 12 वर्षों के बाद आमने सामने इकट्ठा होकर मिल रहे यह सभी एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो गए और आपस में कुशल क्षेम पूछ और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी की। इस समारोह को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शैलजा, विकास, मौमिता और गीता ने अपने साथ पढ़े लिखे साथियों को कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देते हुए गुलाब फूल देकर सम्मानित भी किया। मिलन समारोह की शुरुआत करते हुए शैलजा ने अपना परिचय दिया और इतने दिनों तक के लिए किए गए पारिवारिक सामाजिक परिवेश पर अपनी बात रखी। इतना कहा कि मैं अभी हाउसवाइफ हूँ और अपने पति जो गुवाहाटी में पोस्टेड है के साथ रहती हूँ और रांची वर्ष में 1-2 बार जरूर आती हूँ और आती हूँ तो सभी अपने साथियों से मिलती जुलती भी हूँ। कभी अहमदाबाद, कभी कोलकाता, अभी फिलहाल मैं गुवाहाटी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड वहीं पर पोस्टेड हैं गुवाहाटी में और मेरा आना कभी कभी होता है। साल में एक बार मैं आती हूँ रांची, झारखंड। पर मैं अपने दोस्तों से हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ सारे फ्रेंड्स से। और ये प्लान मेरा और विकास का था कि हम लोग एक गेट टुगेदर करें, एक पार्टी करें। तो थैंक यू, हमारे कहने पे आप लोग इसको सक्सेसफुल बनाया। सारे लोग आए, शंकरशन भी आया, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत सोशल नहीं रहता है, उसने बताया मुझे, तो मुझे अच्छा लगा। सारे लोग आए, गीता बहुत दूर से आ रही है, कल्पना आ रही है, सब सारे अपने बिजी शेड्यूल में अपने हमारे लिए एक क्या प्रीशियस टाइम निकाले, उसके लिए थैंक यू। हरिन ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने वालों के प्रति आत्मीयता और खुशी जताई और कहा कि हम सभी को लगता था कि कैसे हम सब एक बार पुनः मिले और आज यह शुभ मौका हम सभी को मिला है। नमस्कार, मेरा नाम हरिंदर है। आप लोग के बीच में और मेरे जो भी दोस्त लोग हैं, आप लोग सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि एक छोटा सा जो खुशी आप लोग दे रहे हैं, ये समझ है कि आज व्यस्तता में आप सबके सम्मिलित होने से सम्मिलित होने से और ये विकास भाई से हम जब बात होता था तो ये बात हम लोग चर्चा करते थे कैसे मिले, ये बात हर बार होता था और फिर भी हम लोग कुछ लोग तो मिल लेते थे, लेकिन सभी से मिलना इम्पॉसिबल था। लेकिन आज जो हम लोग का खुशी मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। और हम तो पत्रकारिता लाइन से डिग्री जरूर लिए, डिग्री लेने के बाद एजुकेशन लाइन में भी गए और एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड 20-22 साल से था एनजीओ सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, तो हम सोशल सेक्टर में ही रह गए। अभी कल्याण विभाग में लीड कर रहे हैं, कल्याण विभाग में देख रहे हैं, तो लोहरदगा में अभी पोस्टिंग है। इससे पहले हम आपका रह चुके हैं रांची में, लातेहार जिला में और कोडरमा इस सब में, तो घूम लिए हैं। और बाकी बीच बीच में सभी लोग से हम प्रयास करते रहते हैं कि किसी न किसी रूप से मिलते रहें, तो बहुत ही अच्छा। और ये कारवां हर वर्ष सभी के सहयोग से ये चलते रहे, इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। विकास ने कहा कि अभी हम सब अपने अपने अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन मन में चलता रहता था कि कैसे पुराने दोस्तों को फिर से एक माला में पिरोया जाए, जो आज साकार हो रहा है। विकास भांडा है। मेरी ये कोशिश थी कि जब हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था तो लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोग अपने पुराने साथियों के साथ एक मिलने का एक मौका ढूंढते हैं और हमें भी पता है कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में हम सब इतने व्यस्त हैं कि कोई अपने घर में, कोई अपने परिवार में, कोई अपने व्यापार में व्यस्त है। लेकिन क्या है कि दोस्तों के लिए समय मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और विशेषकर हमारा जैसा पत्रकारिता का ग्रुप रहा है, इसमें सबको एक माला में पिरोना बहुत ही मुश्किल काम था। हम अपना नाम और ये आज ये जो हम लोगों का मिलन समारोह हो रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान मैं शैलजा को भी दूंगा और हमारे सभी साथियों को दूंगा। ये हमारा एक सोच था जो आज इसको हमने फ्लोर पे उतारा है। और विकास नाडा में प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही में मैं अपने सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाला। धन्यवाद। प्रशांत कुमार झा ने भी हंसी खुशी अपनी बात रखी है और इस तरह का समारोह को अगले साल पुनः करने का संकल्प दोहराया।
प्रशांत झा ने बताया कि वे पत्रकारिता स्नातक करने के बाद अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं और अपने अखबार में रांची सिटी को देखते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए शुभकामना दी और कहा कि यह बहुत अच्छा सकारात्मक पहल है। खबर में जो सिटी इंचार्ज है यहाँ का रांची सिटी देख रहे हैं और सबसे मिलके अच्छा लगा हमको। इस कार्यक्रम का उम्मीद हम नहीं करते थे। शैलजा विकास इसके बारे में हमको नहीं जानकारी था कि लगा हुआ। शैलजा विकास के बारे में हमको जानकारी था। ऐसे भी बड़े भाई को लोग याद नहीं करते। चलो ना तुम टेंशन मत लो। सॉरी अरे यार आधा बात पूरा बात बोलने दो। सबका नाम लेंगे, मैं एक दो का नाम नहीं लेंगे। शैलजा विकास से मेरा रेगुलर कांटेक्ट हो रहा था कि वो लोग कर रहे हैं। अच्छा लगा ये सब मिल पाए हम लोग, जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अब हम लोग कभी मिल पाएंगे। इस तरह से मुलाकात सबसे होती रहती है। क्लास के बारे में बोलना चाहेंगे कि 2-3 लोग मेरे नज़दीक रहे। एक मेरा विकास जो शुरू से मेरे साथ था और आखिरी तक मेरे साथ था। कभी कभी सब क्लास सब रहा। एक्चुअली में इसका 96 था, मेरा 98 था। दोनों 97 कहाँ गया है? अब 98 वैशाली का था। 97 वैशाली रास्ते में भी ने बताया। वैशाली थी। 97 मेरा था भाई। विनय भाई थे। लेके आते हैं वहाँ से। हाँ एक मिनट संकर्षण बताइए। ग्रुप के बाद जब पढ़ाई खत्म हुआ तो उसके बाद भी हमको ग्रुप से जोड़ने का काम शैलजा है कौन यार? बड़ा नाम सुन रहे हैं। नहीं तो मेरे बस में नहीं था सबसे जुड़ के रहने का। ग्रुप क्रिएट किया गया इन्हीं लोग के द्वारा, सबके कांटेक्ट में हम कांटेक्ट में रहे। नरोत्तम के बारे में बोलना चाहेंगे कि अच्छा लगता है कि एक ऐसा दोस्त जो आपको समझता है, आज भी आपके साथ है, जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ा है, हमेशा कांटेक्ट में रहा। कुछ लोगों से बहुत साल के बाद मिले, लेकिन सबसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। चलो गीता ने भी अपने संक्षिप्त परिचय में अपने को हाउसवाइफ बताया और अपने पति जो रफीगंज में पोस्टेड है उनके साथ हंसी खुशी जीवन यापन करने की बात कही। बस ही आए हैं। हाँ जी। बाबा ये होती है दोस्ती। और वही रफीगंज में पोस्टेड है और मैं अभी वर्किंग नहीं हुई। आफ्टर मैरिज खत्म। इसी पत्रकारिता विभाग से अध्ययन कर और यहाँ अपनी सेवा देने वाले साथी संकर्षण ने अपने सभी मित्रों को इस मिलन समारोह पर हार्दिक बधाई दी और कहा कि वह जल्दी पीएचडी कर डॉक्टरेट की उपाधि लेने जा रहे हैं, जिस पर सभी साथी मित्रों ने उन्हें बधाइयाँ दी। और अभी आप लोगों को मालूम है कि मैं जिस संस्था से पढ़ा और सौभाग्य का विषय है, उसी संस्था में 10 वर्षों से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ और मेरी पीएचडी भी पूरी हो चुकी है। हो सकता है कि महीना बाद आप लोगों डॉक्टर कहना पड़े। और इस सभी में मेरे परिवारजनों, मेरे मित्रजनों, आप सबका सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। नरोत्तम तिवारी ने अपने संबोधन में अपने पढ़ाई के बाद पुराने बिजनेस को अपनाने और उसी में अपना मन लगाकर कार्य करने की जानकारी दी। मेरा नाम नरोत्तम तिवारी सबको मालूम ही होगा, नहीं मालूम जान जाओ आज। ठीक है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 साल तक जर्नलिज्म किए, समझ में नहीं आया, पुराना काम बिजनेस में आ गए। यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर बगल में मेरा बिजनेस है, शॉप है, वहीं बिजनेस कर रहा हूँ अभी। सबसे मिलके अच्छा लगा, ज़्यादा बोल के दिमाग नहीं खाएंगे, काफ़ी है। अभिषेक सिन्हा ने अपने जिंदा दिली अंदाज में गाना गाते हुए सभी का मन मोह लिया। विनय ने इस समारोह में आकर अपने आप को काफी उत्साहित बताते हुए कहा कि अभी वे पत्रकारिता से अलग हटकर पेयजल विभाग के संवेदक के तौर पर कार्य करते हुए
आदिवासियों के हित के लिए समर्पित है। तो सचिन को जब हम लोग दोबारा फोन कर लेंगे तो फोन नहीं उठा रहे, तो हम लोग मायूस हो गया थोड़ा कि लगता है कि नहीं जा पाएंगे हम लोग। अरे सारे लोग चाय पिएंगे क्या? हम लोग चाहे कि चलो भाई इधर से जल्दी जल्दी अच्छा रहेगा, ले लेंगे। तो फिर हम लोग 9 बजे आसपास तैयार हुए, तो निकले, बार फोन आ रहा था, लेकिन पहुंच गए। हमको यहाँ आने के बाद आप लोग को देखे तो हमको लगता है कि वो 2008-9 फिर से हम लोग को वापस आ गया है। और प्रोफेशन का बात रहा तो उसी समय से हम दैनिक जागरण में थे, जिसमें आप लोग के बीच में थे। लेकिन अभी हम पेयजल में संवेदक हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे जगह पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। यानी जितना हजारीबाग में आदिम जनजाति सारे लोग के घर में पानी दे चुके हैं, यानी सोलर सिस्टम से पानी देना, और उसके बाद अभी देना है एसटी लोगों को, फिर ओबीसी, इस टाइप का पेयजल से। और दूसरा है, अभी हम एक स्पेशल ब्रांच, आप लोग नाम सुने होंगे, अनुबंध पे हम उसमें भी हैं। अच्छा ऐसा उससे भी हमको मिल जाता है। और हम कोविड में भी एक सुशांत जी बोले, कोविड के समय भी हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए। तो कोविड में अपने से एक मारुति वैन दिए हुए थे ड्राइवर विथ पेट्रोल मेरा, और दिन भर हम सदर हॉस्पिटल में रहते थे। दिन भर सुबह से हम भी घर 1 महीना नहीं गए थे, 1 मंथ एकदम बिल्कुल नहीं गए। शाम को हम देखते थे गेट पे कि हमारा परिवार या हमारा कोई उस टाइप के जो परिचित आदमी का तो एंट्री नहीं हो रहा है ना। अगर एंट्री होता है तो उसको हम चढ़ बढ़ के खाना या हर एक तरह का व्यवस्था उसमें हमको साहब सम्मानित भी किए थे। और अभी हम कल्पना सिन्हा ने पत्रकारिता करने के बाद बीएड कर विद्यालय में पढ़ाया और उसके बाद अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए एक खुशी व्यक्त की। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कल्पना सिन्हा हुआ। जर्नलिज्म आप लोग तो सब जान ही रहोगे, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। फिर से बताइए। चलिए, पहले तो मैं सोची थी, अभी तो मैं पत्रकारिता से नहीं जुड़ी हुई हूँ, और पहले सोची थी कि मुझे करना है, और वही एमए की मैं उस डिपार्टमेंट में आई थी। मुझे बहुत जुनून था पहले कि मैं कुछ करूँगी, और अभी भी है कि कुछ अगर उस फील्ड में मौका मिला तो जरूर करूँगी। लेकिन फैमिली कुछ सपोर्ट नहीं हो पाया। मतलब अब तो समझ ही रहे कि महिलाओं को उस फील्ड में अभी भी नहीं पसंद किया जाता है कि उस लाइन में कोई जाए। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ कि मेरी फैमिली ने, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आया, तो मैं उस फील्ड में नहीं गई। और होता है ना कि सबके अगेंस्ट में जाकर कुछ वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक पुरुष के लिए होता है कि वो जाके किसी के अगेंस्ट पे जाके वो कर सकता है, लेकिन एक महिला नहीं कर सकती। हम लोग को अपना समाज, फैमिली लेके काम करना पड़ता है। तो वो हम लोग को, मेरे को उस टाइप का मौका नहीं मिला, तो मैं नहीं आगे बढ़ पाई। उसके बाद फिर मैं बीएड की, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुमको पढ़ाई करना है तो तुम एजुकेशन फील्ड में जाओ। फिर मैं एजुकेशन फील्ड में आई, बीएड की, फिर उसमें फिर मैं करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम हो गया घर में, जिसके चलते मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, और फिर मैं घर पे बैठी और अभी घर संभाल रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ। इसलिए संभाल रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड घर को और आगे बढ़ा सके। प्रायः हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि बचपन के साथी जो साथ पढ़ लिख कर बड़े होते हैं, उनकी यादें और दोस्ती तो मौजूद रह जाती है, लेकिन कॉलेज के दोस्त सहपाठी विश्वविद्यालय पढ़ाई समाप्त कर अपने अपने आर्थिक पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। कहीं कभी मिले तो हालचाल लिया अथवा अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन पत्रकारिता विभाग सत्र 2008-9 की छात्रा रहे शैलेश गीता विकास संघर्ष शेखर आदि दोस्ती के प्रति समर्पित अपने अंत साथियों को लेकर पुराने जिंदा दिली को पुनर्जीवित कर समाज को एक अच्छा संदेश दिया है और अपने सभी साथियों को मंच पर लाकर अपने व्यस्त जिंदगी से परे रखकर एक साथ झूमने, नाचने, गाने के अलावा आत्मीयता का बोझ भी कर दिया। यह मिलन समारोह लगभग 5 घंटे तक पूरे जज्बे के साथ चली और अगले वर्ष पुनः इस कार्यक्रम को अन्य साथियों को साथ में जोड़ने एवं गुरुजनों को सम्मानित करते हुए और समाज के गरीब तबकों तक जाकर उसकी मदद करते हुए पुनः इस तरह का एक जगह इकट्ठा होकर मौज मस्ती और कुशल क्षेम के संकल्प के साथ समाप्त हुआ। आपसी बातचीत एवं परिचय कर सभी साथियों ने केक काट और साथ मिलजुल कर सद्भावना पूर्वक नाचे, झूमे और गाए।